बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों दो माताएं। तो बच्चों यहाँ पर बात होगी, देखो बच्चों वैसे तो माताएं एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर में बात की गई है वो की गई है दो माताएं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि पाठ का सार पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तृत पाठ में बताया गया है कि माँ की ममता से बड़ी व पवित्र ममता कुछ भी नहीं है। माँ की ममता अपनी व पराई संतानों में कोई भेद नहीं करती है। देखो बच्चों, माँ माँ होती है। ठीक है, आइए इसे पढ़े और समझे। इसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कितना प्यारा चित्र है। ठीक है, माँ जो होती है वो हमेशा हमें स्नेह करती है, प्यार करती है। माँ की ममता से बड़ा कुछ नहीं है बच्चों जीवन में। ठीक है, भारत के वन्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजारना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है बच्चों। ठीक है, असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम हतिया है बच्चों। गांव का जो नाम है बच्चों वो क्या है? हतिया है। ठीक है, गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह एक विचित्र उत्सव है। इसका बिल्कुल अलग प्रकार का पहाड़ के नीचे रंगीन किस्मत के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। देखो बच्चों, मंदिर भी है लेकिन मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। हथनी माँ के निकट बच्चा, हाथी माँ की गोद में छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डालियों से फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुपियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख आए। ठीक है, लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। वन विभाग के कर्मचारी को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाए तो न खाए, पर बाहर के लोग भी तो हैं। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी छी। ठीक है, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे सब ही खाएंगे। ठीक है, अच्छा तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों घंटे की आवाज है, क्यों घंटों की आवाज है, न गाने बजाने की तेज आवाज। सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आए। वे सब बड़े होशियार होते हैं उन सब मामलों में। ठीक है, लेकिन सारे जानवर फिर हाथी ही क्यों? सारे जानवर होने चाहिए ना, फिर हाथी ही क्यों यहाँ पर? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़ों ने वह किस्सा सुनाया जो इस प्रकार है। तो बच्चों यहाँ पर गांव के बड़े बूढ़ों ने किस्सा बताया है जो इस प्रकार है बच्चों। आइए उसे एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। उस समय हाथियों का यह ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेश सौदागर वह यहाँ आकर मोहर देखकर आदि खरीद ले जाते थे। गांव की औरत उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगती थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था कि उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखियों को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। गांव वालों के इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। ठीक है, इतने दिनों से एक ही शत्रु था, लेकिन अब गांव वालों के दो शत्रु हो गए, काला बाघ और हाथी। ठीक है,
हाथी भागने के लिए खेत पर पहरा बिठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते थे। ठीक है, बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगल झाड़ियों के बीच लुक छुपकर उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता था। ठीक है, एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो उस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को पकड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे ही हल्की होती है, आंख खुलते ही बच्चों बाघ को देखा बाहर रखी मशाल को। ठीक है, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखियारे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आए। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे, गड्ढों के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ का हथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कोहर से माँ हथनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंगाड़ती हुई हथनी बाघ के पीछे दौड़ी। ठीक है, गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कांपने वाली भयंकर आवाज हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटकर हथनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहां खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई थी। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों कटीले पत्तों डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे पांव जमाती हुई नीचे उतर गई। हथनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगह पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ढेल दिया, यानी कि ऊपर की तरफ उसे फेंक दिया। ऊपर से हथनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेटकर खींचा। ठीक है, वहां पर हथनी भी थी, वो भी उसकी मदद कर रही थी अपने बच्चे के लिए। क्या हुआ, ढकेल दिया। हथनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेटकर खींचा, बच्चा ऊपर आ गया। तो बच्चों, हथनी का जो गड्ढे में बच्चा पड़ा हुआ था वो भी ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देखकर वह सब अवाक रह गए। हथनी का बच्चा अपनी माँ हथनी से चिपका खड़ा था। माँ हथनी अपनी सूंड को बच्चे के शरीर पर फेरते हुए उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर से कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों
को नैवेद्य दिया जाने लगा, वह गांववासियों का अपना तरीका था धन्यवाद कहने के लिए। तो देखा बच्चों, कभी कभी जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जो जानवर होता है वो बुरा होता है, बेकार होता है। कैसी लगी हमारी ये कहानी? आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। तो हमारे चैप्टर का नाम है सुंदरी और दानव। बच्चों वैसे तो ये चैप्टर नंबर 8 ही लगेगा और ये कहानी की तरह है, हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, बिन्ना, फिलोरा और सुंदरी। बिन्ना और फिलोरा बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह किसान से कभी सोने की अंगूठी मांगती तो कभी मोतियों का हार। सूती कपड़े पहनना उन्हें पसंद नहीं था, वे सदैव रेशमी कपड़ों की मांग करती। किसान उसके व्यवहार से बहुत दुखी था, परंतु तीसरी पुत्री जो बिन्ना थी वह और फ्लोरा से बिल्कुल विपरीत थी। उसे उसकी मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन किसान ने शहर जाकर कुछ जरूरी चीजें खरीदने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, देखो मैं जरूरी सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं। बिन्ना और फ्लोरा ने अपनी आदत के अनुसार सोने चांदी की चीजें लाने को कहा, पर सुंदरी ने सिर्फ गुलाब का फूल लाने के लिए कहा। किसान मुस्कुराकर शहर की ओर चल दिया। ठीक है, तो बच्चों ये 3 पुत्रियां हैं किसान की, ये तीनों। ठीक है, सुंदरी, फिलोरा और बिन्ना। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे शहर जाकर उसने अपनी व्यापार संबंधी चीजें खरीदी शुरू की। सायकाल मतलब संध्या काल में जब किसान की खरीदारी पूरी हो गई तो उसने घर लौटने का निश्चय किया। रास्ता लंबा था और बीच में एक घना जंगल भी पड़ता था। शाम होते ही जंगल में अंधकार छा जाता। किसान जंगल में रास्ते भटक गया, उसे बहुत थकान सी भी हो रही थी। अचानक उसे थोड़ी दूर रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वह उस ओर बढ़ने लगा। किसान ने देखा कि वहां पर बड़ा सा महल था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों ओर देखा, उसे कोई चित दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर वहां रखी एक सुंदर मेज पर पड़ी। उस पर खूब सारे फल ठीक है, सारे फल और सोने चांदी के बर्तनों में खाने का सामान रखा था। उधर मोमबत्तियां भी जल रही थीं। यह सब देखकर किसान के आश्चर्य की सीमा न रही। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने जल्दी से सारे फल खा लिए। फल खाकर वह दूसरे कमरे में गया। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था जिस पर मुलायम बिस्तर था। किसान पहले से थका हुआ था तो वह उस पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह उसी महल में था, पर अभी भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह महल से बाहर निकला, वहां सुंदर बगीचा था। बगीचा देखते ही किसान को सुंदरी की बात याद आ गई कि उसने फूल के लिए कहा है। प्रसन्नतापूर्वक अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और लाल गुलाब का एक तना काटने लगा। अचानक जोर से एक आवाज आई। सामने एक भयावह दानव खड़ा था। उसके तेज नुकीले दांत और पेने नाखून थे। उसके चेहरा बहुत डरावना था। उस भयावह दानव को देखकर किसान घबरा गया। अब दानव देखेंगे तो घबराएंगे बच्चों। मैंने तुम्हें भेज दिया और रात में रुकने के लिए जगह दी और तुम मेरे घर में ही चोरी कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दानव जोर से चिल्लाया। किसान डरते डरते बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब इन्हें चुराने से नहीं था। मैं तो बस इस गुलाब को अपनी सबसे छोटी बेटी सुंदरी के लिए ले जा रहा था, क्योंकि उसने आते समय मुझसे गुलाब लाने के लिए कहा था। वह बहुत ही नेक दिल है और सबकी मदद करती है। दानव कुछ शांत होकर बोला, तो तुम्हारी बेटी बहुत नेक दिल और मददगार है। यहाँ देखो ये दानव है, ठीक है, ये किसान है।
तो तुम्हारी बेटी नेक दिल और मददगार है? किसान ने कहा, हाँ, वह हर तरह से सबकी मदद करती है। तुम मुझे मत मारो, यदि मैं मर गया तो मेरी तीनों बेटियां अनाथ हो जाएंगी। मुझ पर दया करो। ठीक है, मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हें 3 दिन अंदर अपनी बेटी सुंदरी के साथ यहाँ लौटना होगा और तुम्हारी बेटी को मेरे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, दानव ने ये उससे वचन लेने की कोशिश की। 3 दिन का टाइम दिया। ठीक है, तुम्हारी बेटी को मेरे साथ रहना पड़ेगा, यदि तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, दानव ने कहा। बेचारा किसान क्या करता, उसके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा न था। वह दुखी होकर वहां से चल दिया। वह पहुंचकर उसने तीनों बेटियों को सारी बातें बताई। बात सुनते ही बिन्ना और फ्लोरा तो डर गई और जोर जोर से रोने लगी, परंतु सुंदरी ने हिम्मत नहीं हारी और बोली, पिताजी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। ठीक है, किसान ने सुंदरी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। 3 दिन बाद सुंदरी और किसान उसी महल में पहुंचे जहां दानव रहता था। जब वे दोनों अंदर पहुंचे तो सब कुछ महल पहले जैसा ही था। हर जोर सफाई और खूब चमक धमक थी। सुंदरी अपने पिता के साथ उसी मेज के पास बैठ गई जहां उसके पिता पिछली बार बैठे थे। कुछ ही समय में दानव वहां आ गया और बोला, सुंदरी, तुम डरो नहीं, यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जो भी चीज चाहोगी वही मिलेगी, परंतु तुम्हें सदैव मेरे साथ रहना होगा। ठीक है, सुंदरी चुपचाप दानव की बात सुनती रही। उसने कहा, मैं समझ गई हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। किसान दुखी मन से सुंदरी को दानव के महल में छोड़कर लौट गया। दानव ने सुंदरी को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और पहनने के लिए कीमती कपड़े दिए। अब वह अपने किसी भी प्रियजन को स्मरण मात्र से देख सकती थी। धीरे धीरे सुंदरी के मन से दानव का डर दूर हो गया। वह अब दानव के साथ हंसी मजाक व बातें भी करने लगी, परंतु कभी कभी वह बहुत उदास हो जाती। दानव उसे तरह तरह से बहलाने का प्रयत्न करता था। ठीक है, एक दिन जब सुंदरी दानव के साथ बगीचे में बैठी थी तो दानव ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, परंतु सुंदरी ने इनकार कर दिया। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद एक दिन जब सुंदरी ने दर्पण उठाकर देखा तो उसमें से उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई दिया। वे बहुत बीमार लग रहे थे। वह व्याकुल हो उठी और उसने दानव से पिता के पास जाने का अनुरोध किया। दानव सुंदरी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने सुंदरी से 1 महीने में वापस आने के लिए कहा और बोला, यदि वह नहीं आई तो वह अपनी जान दे देगा। शीघ्र ही सुंदरी पिता के पास घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता वास्तव में बहुत बीमार थे। उसकी बहनें उनकी देखभाल ढंग से नहीं कर रही थी। सुंदरी ने भी पिता की अच्छी तरह से देखभाल की, उसे समय पर दवाई आदि दी, जिससे वह जल्दी ठीक होने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तभी सुंदरी को दानव की बात याद आ गई, परंतु वह पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 1 महीने बाद उसने फिर एक दिन दर्पण उठाकर देखा तो उसमें उसे बीमार दानव दिखाई दिया। वह घबरा गई और तुरंत दानव के महल में लौट आई। महल में जाकर सुंदरी ने देखा तो दानव वहां नहीं था। दानव वहां नहीं था। ठीक है, आखिर में वह बगीचे में गई। वहां उसने देखा कि दानव गुलाब के पौधे के बीच में लेटा हुआ था। उसने सोचा कि शायद वह मर गया। वह दौड़कर गई और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगी। तभी उसे दानव के दिल की धड़कन सुनाई पड़ी। वह खुशी से चिल्लाने लगी, उठो और आंखें खोलो, देखो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अचानक दानव की पलकें हिलने लगी और धीरे धीरे उसका विशाल शरीर एक सुंदर राजकुमार के शरीर में परिवर्तित हो गया।
सुंदरी के आश्चर्य की सीमा न रही, वह जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस सुंदर राजकुमार ने कहा, डरो मत सुंदरी, मैं एक राजकुमार ही था। मुझे एक धूर्त परी ने श्राप देकर कहा था कि जब तक कोई लड़की मुझे इस रूप में पसंद नहीं करेगी तब तक मैं दाना भी बना रहूंगा। तुमने मुझे इस रूप में पसंद करके मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है। सुंदरी ने बहुत सुंदर राजकुमार से शादी कर ली और दोनों सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, कितनी प्यारी ये कहानी थी, कैसी लगी आपको? आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छी लगी हुई। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।